आपका हुआ मूवी जो कि मैंने आपको बताया था कि जावेद शेख साहब ने ही ये डायरेक्ट भी की थी। अच्छा, इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, डेफिनेटली इनकी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ही बताना चाहूँगी कि फिल्म एक्टर, टीवी एक्टर, रेडियो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद हैं। 100 से ज़ायद इन्होंने फिल्मों में काम किया है, उर्दू और पंजाबी, उसके साथ ही साथ इन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है। तो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, आपको फ़ौरन से कहेंगे वेलकम जावेद शेख साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। और सर, आपको सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। जश्न आज़ादी की कल है, तो एडवांस में आपको मुबारकबाद भी देंगे। आपको भी मुबारक, और जितने भी सुनने वाले हैं सब पाकिस्तानियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं भी हूँ, मेरे सारे लिसनर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि आप वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया और इंडिया में भी काम करके सबके दिल जीते हैं। तो आपकी इंडियंस भी बहुत ज़्यादा फ़ैन है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त सर। सर, मैं मतलब हर शख्स जो हमारे प्रोग्राम में जो भी पर्सनालिटी आती है, तो उनसे मेरा पहला सवाल ये होता है कि हमने जब कोई आर्टिस्ट, कोई स्टार बन जाता है, तो हम उनका उरूज देखते हैं, लेकिन उस उरूज के पीछे, उस सक्सेस के पीछे बहुत एक लंबी, एक स्ट्रगलिंग स्टोरी होती है। तो वो हम जानना चाहते हैं। थोड़ा सा हमें अपने बचपन के बारे में, थोड़ा सा जो आपने करियर का स्टार्ट किया था उसके बारे में हमसे शेयर कीजिए। देखिए, उरूज के बाद जवाल भी होता है, ठीक है ना, और ये हर एक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। और इंसान को और एक्टर को ये देखना है कि मुझे कैसा रहना है अरूज में और जवाल में। तो मैंने तो दोनों देखे हुए, और मैंने स्ट्रगल भी बहुत की हुई है, तो मैं इसमें बड़ा पक्का हूँ। और मैं कोई ये जो भी अल्लाह ताला ने मुझे जगह दी है इस वक्त, उसमें बड़ी स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, बड़ा सब्र किया, बड़ी मेहनत की। तो मेरी पैदाइश तो रावलपिंडी की है, और मैं रावलपिंडी में पैदा हुआ। मेरा वहां पर जब मैं 12-13 साल का था, तो मेरी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और मैं स्कूल से भागकर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था। और उस आवारागर्दी में बहुत सी चीजें शामिल थी जहाँ अक्सर बच्चे खराब हो जाते हैं। तो वो और शौक था फिल्में देखने का, क्योंकि फिल्म शुरू दिन से ये सोचा हुआ था कि एक्टर बनना है उस एज से। और ये सारे हरकतें जो थी वो किसी बच्चे को देव नहीं देती कि इस एज पे वो पढ़ाई छोड़ के वो एक्टिंग की तरफ आए, इस तरह। और लिहाजा हम 4-5 दोस्त थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ऐसा करते हैं, अगर एक्टर बनना है तो हमें तो लाहौर जाना पड़ेगा, तो लाहौर कैसे जाएं। तो हमने प्लान किया कि भाई वो कहीं से पैसे इकट्ठे करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैंने उनको कहा कि मेरे वालिद साहब के मैंने पैसे देखे हैं, पढ़े हुए हैं, और वो उसमें से मैंने 100 रुपया चोरी कर लिया। अच्छा। तो चोरी करके मैं वो आ गया लड़कों के पास, मैंने कहा भाई वो मैं पैसे ले आया हूँ। 100 रुपया उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, यानी कि 100 का चेंज लेना मुश्किल होता था। तो लिहाजा हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम थी कि यार ये पहले तो चेंज इसकी क्या ले। तो हम एक हलवाई की दुकान पे गए, और वहाँ 2 रुपए के 1 किलो लड्डू लिए हमने, और 98 उसने वापस किए, और हमने वो लड्डू लेके टांगा करवा के हम सीधा रेलवे स्टेशन चले गए। अच्छा। और टिकट कटवा के लाहौर में गाड़ी में बैठ गए। अच्छा। अब ये किस्मत की बात है। ये किस्मत की बात है कि मेरे वालिद साहब का गुजर उस हलवाई की दुकान के पास से हुआ। अच्छा। सदर का इलाका है रावलपिंडी का। तो वो वहाँ उन्होंने कहा कि शेख साहब आपका बेटा अभी आया था और 2 रुपए के लड्डू लेके आया, 100 रुपया था उसके पास। तो वो वालिद साहब घबरा गए। अब जब जिस जमाने में हमें 1 आना 2 आने मिलते थे, वहाँ 100 का नोट वो सुन के वो परेशान हो गए। उनको लगा कि कोई गड़बड़ है। वो सीधा घर पे आए, उन्होंने अपने पैसे चेक किए, उसमें 100 रुपया नहीं था।
वो बाहर आए, अपने 4, 5, 6 दोस्तों को इकट्ठा किया, बोला यार ये गड़बड़ हो गई है, इस तरह मेरा बेटा और वो 3-4 लड़के हैं और अगर उनके साथ तो वो ये मेरा ख्याल है इन्होंने पैसे चोरी किए और ये कहीं भागने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा। तो उनकी छठी हिस्स थी कि भाई ये क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने 2 दोस्तों को बस स्टैंड की तरफ भिजवाया, 2 को एयरपोर्ट की तरफ भिजवाया और खुद अपने एक दोस्त के साथ वो रेलवे स्टेशन पर आ गए। ट्रेन खड़ी हुई थी, ट्रेन चलने में भी 10-15 मिनट थे। वो भागते हुए पिछले डब्बे से लेके उन्होंने देखना शुरू किया, तो एक डब्बे के पास आए, उन्होंने देखा 4 लड़के बैठे हुए और हम लोग हंसी खुशी गप्पे मार रहे हैं और लड्डू खा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि लाहौर हम जा रहे हैं एक्टर बनने के लिए। अच्छा। अचानक एक हाथ मेरे गर्दन पे आया और उसके बाद मुझे होश नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ। जब होश आया तो देखा घर में उल्टा लटका हुआ हूँ। अच्छा। और मार पड़ रही है। अच्छा, सही। तो ये फिर मेरी वालदा ने बीच में आके बीच बचाव किया। वो हमेशा सपोर्ट करती थी, मगर वो मेरे वाले साहब कहते थे कि भाई ये तरीका कार गलत है, तो बच्चा जो है खराब हो रहा है, ये है ये तरीका नहीं है, पढ़ाई तो पहले सबसे बहुत जरूरी है। तो खैर वो उन्होंने फैसला किया कि भाई वो उनके दोस्त थे कराची में, ट्राम्स उस वक्त चलती थी कराची में, तो वो उनके दोस्त जो उसके मालिक हैं मोहम्मद अली और याया और अनवर साहब, उनसे बात की कि यार इस तरह है तो तुम मेरी हेल्प करो। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप अपने बेटे को ले आओ और तुम मेरे पास रखो उसको, मेरी एनेक्सी में आप लोग आ जाओ। तो वाले साहब मुझे लेके उधर गए और हम उनकी एनेक्सी में गार्डन, उनकी ट्रामवे कंपनी के पीछे ही उनका बंगला था, तो मैं वहां पर आ गया। अब माहौल का बड़ा फर्क होता है। इंसान जिस माहौल में पलता बढ़ता है तो वो बड़े होके बनता भी वही है, अगर उसकी सोसाइटी खराब ना हो तो वो जो एक माहौल पिंडी का था और जो कराची का माहौल, और फिर इनके साथ इनकी एनेक्सी में रहना, उनका उठना बैठना, तरीक़ेकार, उनकी सारे आदाब, वो बहरहाल मुझे मेरे वालिद साहब ने यहाँ स्कूल में वो दाखिल करवा दिया और कुछ अरसे के बाद यानी कि चंद महीने हम वहां पर रहे और मेरा सारा सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया। मैं एक चेंज पर्सन, यानी कि मेरी पर्सनालिटी में चेंज आया जब मैंने वहां स्टे किया। और फिर जो लड़का स्कूल से भागता था वो अपने स्कूल में फर्स्ट आने लगा। ग्रेट, जबरदस्त। यस, हाँ। ये उस उनके घर का असर था और ऑब्वियसली माहौल का, जैसे मैंने आपको बताया, तो लिहाजा फिर मेरे बाकी वालदा और बहन भाई भी आ गए और हमने एक अलग घर ले लिया और फिर हम कराची में रहने लग गए। मगर मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो मेरा शौक था वो मैं लगातार उसमें लगा रहा। रेडियो पाकिस्तान जाता था और जाकर मैं अपना एक स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम था बज़्म तलबा के नाम से, तो वो मैं उसमें गया और मुझे शौक हुआ और मैंने वहां बात की। मैंने कहा भाई मुझे शौक है। उस वक्त टीवी भी नया आया था ये, तो खैर मैंने जाकर उन्होंने कहा कि भाई तुम आके इधर ऑडिशन दो, अगर तुम अच्छे बोलोगे और तो तुम्हें कास्ट कर ले जाएगा। मैं कुछ गया अपने ऑडिशन के लिए, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा फेल हुआ अपने उस ऑडिशन में कि नहीं भाई तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इधर आओ। तो 6ठी दफा जब फेल हुआ तो वहाँ एक साहब थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा बेटा ऐसे करो कि तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ खराब है, तो लिहाजा तुम ऐसा करो कि हर रोज जब सुबह उठो नाश्ता करने लगो तो उस वक्त अखबार
ऊंची आवाज में पढ़ो ताकि वो जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे कानों में पड़े और तुम्हारा तलफ्फुज ठीक होगा। और क्योंकि बेसिकली पंजाबी स्पीकिंग फैमिली से हूँ, तो वो मैंने पढ़ना शुरू किया और 4-5 महीने पढ़ा और जाके फिर मैंने ऑडिशन दिया और फिर उन्होंने कहा कि चलो इसने काफी मेहनत की है, कुछ बेहतरी आई है, तो मुझे एक छोटा सा रोल दे दिया एक ड्रामे में। अच्छा। तो स्टूडियो नंबर 9 रेडियो से डायरेक्ट रिले होता था। तो वहां से मैंने स्टार्ट लिया। फिर वहाँ एक साहब थे, उनसे मैंने कहा कि मुझे टीवी पे काम करने का शौक है, तो उन्होंने फिर एक प्रोड्यूसर थे अमीर इमाम साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो एक सीरीज बना रहे थे इंसान और आदमी, उसमें तलत हुसैन साहब हीरो थे। तो मुझे वहां पर भेज दिया। मैं वहां गया टीवी स्टेशन पे पहली दफा और बड़ी खुशी का समा था कि भाई आज टीवी पे काम मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि अपने असिस्टेंट को इसको ले जाओ, वो कपड़े पहना दो, इसको पजामा कुर्ता और पटका दे दो। अच्छा। जब मैं आया हूँ तो मुझे कहा कि भाई तुम्हारा सीन ये है कि ये तलत साहब अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, ये बुलाएंगे रमजू, तो तुम आना जी साहब, और ये कहेंगे 2 बहुत अच्छी सी चाय बना के लाओ, तो तुमने कहना जी बेहतर, और आपने चले जाना। अच्छा। ये मेरा टीवी पे पहला अपीयरेंस था। अच्छा। यस। और रेडियो पे वो जो मैंने एक जुमला बोला था, हाँ मैंने घास डाल दी है। अच्छा। सो दिस वाज द बिगिनिंग माय करियर। तो मगर वो मैंने लगातार इसी तरह करता रहा। ऑब्वियसली शूटिंग देखने के लिए स्टूडियो भी जाता था और इस तरह वहाँ फिर मुझे छोटे मोटे ऐड मिलने शुरू हुए। मैंने एप्पल चिड्रा का एक ऐड किया था जो बहन है फाकरा के साथ। तो वहाँ में जिस कंपनी एशियाटिक एडवर्टाइजिंग कंपनी है कराची में, तो वो वहाँ पर एक कैमरामैन थे मदन साहब, वो उन्होंने उनसे मेरी अच्छी दोस्ती होगी और वो एक फिल्म कर रहे थे उस वक्त धमाका के नाम से। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई वो इमरान सीरीज की एक फिल्म है, इब्ने सफी साहब की लिखी है, शबनम हीरोइन है और कमर जैदी साहब वो डायरेक्टर है और उनको एक नए लड़की की तलाश है, तो तुम जाके ऑडिशन दे दो। तो मैं चला गया, मैंने ऑडिशन दिया और वहाँ पे कोई 50, 60, 70 लड़के थे। वो भी ऑडिशन में, मैं भी ऑडिशन में था। तो मैंने जब ऑडिशन दिया तो मैं वहां पर सेलेक्ट हूँ। अब जब मैं सेलेक्ट हो गया तो मेरी तो होश में खबर ही नहीं थी कि भाई ये कैसे हो गया कि मैं शबनम के साथ हीरो आऊंगा। तो वो फिल्म मैंने की और फिल्म लगी, वो फ्लॉप हो गई। जब वो फ्लॉप हुई तो मैं भी फ्लॉप हो गया। मैंने टीवी का रुख किया। फातिमा सुरैया बजिया का लिखा हुआ सीरियल था, उसमें भी एक नई लड़की की जरूरत थी। वहां पर भी इसी तरह जाके 50-60 लड़कों, 100 लड़कों के बीच में जाके मैंने वो दिया ऑडिशन और वहां सेलेक्ट हो गया और मैं फिर क्षमा ड्रामा था वो, उसका हीरो मैं बन गया। तो वो फिर वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ। फिल्म से तो मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई, मैं फ्लॉप हो गया, बट टीवी को मैंने नहीं छोड़ा। और फिर 1983 में अनकही आया जी। अब जब अनकही आया तो वहां से कहानी चेंज हो गई और कहानी चेंज हो गई। फिर लाहौर वालों ने मुझे, क्योंकि पहले मुझे कोई बुलाता नहीं था कि जावेद शेख फ्लॉप एक्टर है लिहाजा इसको फिल्मों में नहीं देना, मगर जो सक्सेस थी अनकही की, उन्होंने उस सक्सेस ने उनको मजबूर कर दिया कि यार इस लड़के को फिल्म में लेना है। अब जब मैं दोबारा फिल्म में उन्होंने मुझे लिया, उस फिल्म का नाम था कभी अलविदा न कहना। उसमें भी शबनम हीरोइन थी। अच्छा। और एक श्रीलंका की हीरोइन थी सबिता। तो मैं एक सोलो हीरो उसमें था। तो और वो एक इंग्लिश नॉवल था मैन वुमन एंड चाइल्ड, उसके ऊपर ये फिल्म थी। इंडिया में भी एक फिल्म बनी थी मासूम के नाम से, जिसमें शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह जी। यस। तो वो फिल्म की और फिर बस उसके बाद कोई कमबैक नहीं था। तो मकसद कहने का ये है कि अगर वो ट्रेन चल पड़ती तो आज मैं यहाँ ना होता जहाँ मैं हूँ।
बिल्कुल सही बात है। और सर मतलब लेकिन आपकी किस्मत में ये था, मतलब वो जो लगन थी जिसके लिए इतनी स्ट्रगल, आपके दिल में ख्वाहिश थी, तो कहते हैं ना कि जिस चीज़ की ज़्यादा ख्वाहिश होती है उसमें अल्लाह भी आपका साथ देता है, लेकिन बस उसमें मेहनत करना Yes. ज़रूरी होती है। यस बिल्कुल। यस ये अल्लाह ताला ने जो एक बहुत अच्छी मुझ में चीज दी है, वो सब्र दिया है मुझे। मुझ में बहुत सब्र है। मैंने बहुत कुछ देखा, मगर पॉजिटिव हमेशा रहा हूँ लाइफ में, और अल्लाह ताला पे भरोसा किया है, जिसका अजर अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। ज़बरदस्त। सर मैं कुछ अपने जो लिसनर्स हैं उनके सवालों की तरफ आऊंगी, फिर हम आपसे थोड़े मेरे अपने भी सवाल हैं वो भी मैं करूंगी। रिशान खान ने आपको खुशामदीद कहा है और कहते हैं कि मेरा एक सवाल है, फरमाइश भी है। आपने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी कि पाकिस्तान की ज़मीन और पाकिस्तान के लोगों की जो तारीफ़ थी वो हमारे साथ जो है वो तारीफ़ आप शेयर कर दें, इन्होंने कहा है। किसी प्रोग्राम में आपने की थी, एक शेर पढ़ा था, तो अगर याद हो तो वो शेयर कर दें। क्या पढ़ा था? कोई शेर पढ़ा था आपने पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में, अगर आपको याद हो तो वो। हाँ मुझे अभी याद नहीं हो सकता है। हाँ मुझे याद नहीं है, शायद अगर याद आ गया तो मैं बातों में बता दूंगा। सही है, चलें ठीक है। सादन बलोच कहते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, जब भी कोई ड्रामा कोई फिल्म देखता हूँ आपकी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल आप जो न्यू ड्रामा आ रहा है आजकल, मोहब्बत तुझे अलविदा, उसमें आपने काम किया और वो ड्रामा मैं सिर्फ आपकी वजह से देखता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी मोहब्बत है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी सर। अच्छा, एक मेरे पास ना डायलॉग आया हुआ है और ये हमारे इंडियन लिसनर हैं, उन्होंने कहा है कि वो मतलब आपको सुनवाएं और पूछें आपसे कि आपको क्या ये फिल्म याद है, तो मैं आपको ये सुनवाती हूँ, आप मुझे फिल्म का नाम बताइएगा। यस। तूने तो अपनी बर्थडे पार्टी में अपने माँ बाप को बुलाने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन मैं तेरे लिए तोहफा ले आया। जसमीत को दिए तेरे नेक मशवरे ने उसके खानदान को तो बकिया के रख ही दिया, लेकिन तूने एक बेकसूर आदमी की जिंदगी तबाह कर दी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जी सर, इस फिल्म का नाम आपको याद है? नहीं, वो पहली बात तो ये है कि मुझे कोई क्लियर आवाज सुनाई दी, मुझे खाली एक आध कोई लाइन आप बता दें जो आपकी समझ में आई हो तो मैं। अच्छा, आपको आवाज़ सही तरह से नहीं आई है। इसमें बेसिकली ये पूछ रहे थे कि जो बेसिकली डायलॉग मुझे भी सही तरह से समझ में नहीं आया, ये नमस्ते लंदन का सीन था और इसमें बेसिकली आपकी एक्टिंग इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो इन्होंने चाहा था कि आपको डायलॉग सुनवा के पूछें। अब अच्छा, नहीं, वो मेरी फेवरेट फिल्म है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, और उसमें ऋषि साहब के साथ मैं था, अक्षय भी था और कैटरीना कैफ भी थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मोहब्बत। जी सर। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि फिर आपने माशाल्लाह से मूवीज़ में काम करना शुरू किया और ड्रामों में भी आप काम कर रहे थे, तो डायरेक्शन का सफ़र कैसे शुरू हुआ? कैसे ख्याल आया कि अब डायरेक्शन मुझे करनी चाहिए? ये जब मैं लाहौर में था तो ऑब्वियसली जब मैं काम करता था तो मुझे ऐसी शौक होता था कि ये सीन जो इस डायरेक्टर ने किया है इसको अगर ऐसा करता तो कैसा होता। खैर मैं बोलता नहीं था, बट एक आइडिया के तौर पे अपने आप अपना विजन कायम करता था। कोई गाना सुनता था या गाना पिक्चराइज होता था तो मैं कहता कि मैं इसको ऐसा पिक्चराइज करता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो खैर वहां से मुझे वो शौक हुआ। एक तो मैं फिल्म कर रहा था नदर शबाब साहब की, उसमें नीली और मैं थे। एक गाना मुझे बहुत पसंद था तो मैंने ऐसे ही उनको कहा नदर शबाब साहब को कि भाई वो ये गाना अगर मैं शूट करूं एज ए डायरेक्टर, तो उन्होंने मुझे कहा पागल हो गया, तुम्हें एबीसी नहीं आती डायरेक्शन की, तुम डायरेक्शन करोगे? तो मुझे डांट दिया उन्होंने। पागल ऐसे का, हमने तो फिल्म खराब करवानी है। मैंने कहा भाई बात ये है नदर साहब के मैं आपसे ये गाना लेके इजाजत लेना चाह रहा हूँ और उस पर जितने पैसे खर्च होंगे मैं खुद खर्च करूंगा, और अगर आपको पसंद ना आए वो गाना, वो पूरा पिक्चराइज करके एडिट करके आपको दिखाऊंगा तो आप अपनी पिक्चर में मत रखिएगा। तो उनको ये आइडिया अच्छा लगा,
तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा चलो ट्राई कर लो, अपने पैसे लगाने हैं लगा लो। तो मैंने फिर वो गाना लेके, और जो मेरा विजन था मैंने वो गाना पिक्चराइज किया, उसको एडिट किया और उनको दिखाया। जब दिखाया तो और भी 10-15 डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने कहा वाह भाई ये तो कमाल है, ये तो एक नई चीज सामने आई है, जबरदस्त। तो वो गाना मेरा उस फिल्म में, मैं नाम बोल रहा हूँ, एक खिलाड़ी एक अनाड़ी ऐसा कुछ था, पता नहीं होगा फिल्म का नाम। तो वो फिर इस तरह 2-3 डायरेक्टर ने मुझे अपने गाने दिए कि आप हमारा, मैं श्रीलंका शूटिंग के लिए जा रहा था, एम ए रशीद साहब थे, उन्होंने अपनी एक फिल्म का गाना दिया कि तुम बहुत नीली जा रहे हो, तुम मेरी फिल्म में भी तुम दोनों, तो ये पैसे हैं। उन्होंने फिर पैसे दिए और उन्होंने कहा कि ये गाना पिक्चराइज कर। तो मैंने कोई 3-4 गाने पिक्चराइज इस तरह किए मुख्तलिफ फिल्मों में। और फिर 94-95 में मैंने हेरल्ड में एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक बच्चा जो है वो उसको अगवा किया जाता है और वो उसको बेगार कैंप में, लेबर कैंप में उसको काम करवाते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और वहां से वो कैसे भागा, फिर पकड़ा गया, ये हुआ, उसके माँ बाप का क्या हुआ, माँ पागल हो गई। तो वो कहानी मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने उस कहानी को सैयद नूर साहब से डेवलप करवाया और उसकी कहानी को एक फिल्म की शक्ल दे दी। और जब वो कंप्लीट हो गई तो मैंने फिर नजरुल इस्लाम साहब हमारे बड़े पॉपुलर डायरेक्टर थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि यार आप इस फिल्म को डायरेक्ट कर दे। तो कहने लगा यार तुम माशाल्लाह तुमने गाने वाने भी अच्छे किए हैं, तो तुम्हारी ये अपनी सोच है, तो ये फिल्म तुम खुद ही डायरेक्ट करो। तो फिर वो पहली फिल्म मुश्किल जो मैंने की थी, तो वो इस वजह से वो शुरू की, और जब वो फिल्म लगी है तो लोगों ने ये मान लिया कि यार ये लड़का जो है डायरेक्टर भी एक्सेप्ट करते हैं हम इसको। तो फिर वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। Great, फिर वो चीफ साहब बनी, यस बॉस बनी, कहीं प्यार ना हो जाए, मुझे जीने दो, ये दिल आपका हुआ, और अभी वजूद। तो मैं बहुत फिल्में कम एज ए डायरेक्टर करता था, सिर्फ अपनी प्रोडक्शन। मैं किसी और की फिल्में नहीं करता था। सही सही, ठीक है सर, जबरदस्त। और आपने जितनी भी मूवीज दी हैं, स्पेशली ये दिल आपका हुआ, तो ये जिन दिनों रिलीज हुई थी हर जगह इसका म्यूजिक भी बहुत जबरदस्त था। चीफ साहब, मुझे उसका भी याद है कि उसका म्यूजिक, और फिर आपने सज्जाद अली को लिया था पहली दफा उसमें। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। जबरदस्त जो टाइटल सॉन्ग था वो बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब, वो वाला गाना। जी, तो उनको लेने का उस फिल्म में कैसे ख्याल आया था, क्योंकि वो एज अ सिंगर वो बहुत पॉपुलर थे। हाँ, वो गाना मुझे वो गाना बहुत पॉपुलर था, सज्जाद से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। और गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी फिल्म का नाम भी कुछ और था। उसका नाम चीफ साहब नहीं था। वो चीफ साहब क्योंकि उस गाने के अंदर वो बोल है, तो वो मैंने फिर वो अपनी फिल्म का नाम वो रखा, सज्जाद से बात करके वो गाना उससे लिया, पिक्चर में डाला, और पिक्चर का नाम चीफ साहब का। सही सही। तो सर उस वक्त और उस वक्त प्रॉब्लम भी हुई। अच्छा। जब वो गाना और फिल्म के इश्तिहार चल रहे थे, तो मुझे लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी कराची में रिलीज करने में। मैंने कहा क्यों? बोला यार वो चीफ साहब तो वो एमकेएम के हेड को कहते हैं। तो मैंने कहा तो मैंने कौन सा उनकी डाइट बनाई है, वो तो चीफ साहब एक कैरेक्टर है, उसका नाम है चीफ साहब। तो जब वो फिल्म देखेंगे तो उनको अंदाजा हो जाएगा। तो खैर वो फिर मैंने वो फिल्म लगाई, और किसी ने मुझे कोई नहीं कहा, और फिल्म भी कमाल की वो हिट हुई। वो भी एक दास्तान है, कहानी है वो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा हिट हुई, और उसमें मीरा भी पहली दफा इंट्रोड्यूस हुई। जी हाँ। तो सर ये जो न्यू कास्ट है, हाँ, तो ये जो न्यू लोग हैं, मतलब जो नए हमारे लोग होते हैं, तो उनको कास्ट करने में लोग काफी हिचकिचाते हैं, रिस्क नहीं लेते, लेकिन आपने लिया ये, और माशाल्लाह फिर वो बाद में बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुए। तो ये कैसे, मतलब आपको पहचानना आता है कि ये बंदा जो है वो इसके अंदर एक्टिंग के जरासीम है? मैंने तो बहुत से लोगों को, जैसे मीरा इसमें थी, फिर उसके बाद अपना सना को लिया ये दिल आपका हुआ में,
फिर वो उसमें उसको लिया लड़की, क्या नाम इसका, वो दूसरी लड़की थी ना, वीना मलिक। वीना मलिक को भी लिया, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ग्रेट। अच्छा, अभी इस वक्त हमारे साथ एक इंडिया से आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो उनको मैं लेती हूँ कॉल पे, फिर इंशाल्लाह हम थोड़ा सिलसिला जारी रखेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद जफर खान, इंडिया हैदराबाद से ताल्लुक है सर मेरा। अच्छा जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका सलाहियत और तहजीब लहजा मुझे बहुत पसंद है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मैं हैदराबाद आया हुआ हूँ, मैंने वहाँ पर एक दो फिल्मों की बिरयानी शूटिंग भी की है, बिरयानी भी खाई है। यस, बिरयानी भी खाई है, और रामोजी के स्टूडियो में मैंने शूटिंग भी की है। जावेद साहब, आपकी लाजवाब वॉइस है, मुझे हर किरदार में आप लाजवाब लगते हो, और आपकी डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन सुमा आमीन। सर एक मूवी है सर, जन्नत। यहाँ इंडिया में व्हाट्सएप पे, वो हर के व्हाट्सएप पे उसका स्टेटस होता है सर। वो एक जरूर आएगा, वो एक गरीबी जब दरवाजे से अंदर आती है, प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है। हाँ, ये वो जन्नत फिल्म का डायलॉग है जो बहुत पॉपुलर हुआ है कि गरीबी जब दरवाजे से आती है तो प्यार खुद ब खुद खिड़की से बाहर चला जाता है। यस सही सर, यस। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करने का कैसा एक्सपीरियंस है सर? जैसा शाहरुख खान के साथ आपने काम किया है, बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है सर, फिर पाकिस्तान में नहीं, बहुत अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस हिंदुस्तान में बहुत अच्छा रहा। मैं तो 5 साल बॉम्बे में रहा हूँ, मेरा घर था वहाँ पर, और मैंने बहुत फिल्में की हैं, और बड़ा मेरा जो जितना भी अरसा गुजरा है वहाँ पे सक्सेसफुल था, एंड इट वाज वेरी गुड, वेरी बहुत और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत यानी कि इंटेलिजेंट लोग हैं इंडस्ट्री में, और मुझे सबने प्यार दिया, और इसीलिए मैंने बहुत काम किया वहाँ। वो पॉलिटिकली हालात ऐसे हो गए तो इसलिए अब नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने चाहा तो करेंगे इंशाल्लाह। सर बड़ी शोहरत और इज्जत मिली है आपको। मैं आपका सलाहियत जो है सर, आपको फॉलो करता हूँ सर। मैं आपका जो लाइफ, आपकी डिसिप्लिन लाइफ गुजारते हैं सर आप, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे सर? मुझे आपका लहजा जो बात करने का है सर, मुझे बहुत बहुत पसंद है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये ऊपर वाले का करम है कि बात अब तक बनी हुई है। थैंक यू जफर, थैंक यू आपकी कॉल के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह मियां हमेशा आपको खुश रखे। आमीन आमीन सर, आमीन आमीन। थैंक यू जी सर। तो ये इंडिया में काम करने का सिलसिला, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, और भी आपने थोड़ा बताया जैसे कि एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहा है, वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ आपने काम किया, शाहरुख खान से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी सर हमसे शेयर कीजिए। हाँ, वो देखिए, मैं अपनी एक फिल्म थी मेरी खुले आसमान के नीचे, उसका म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए मैं गया हुआ था। मैं अपने म्यूजिक डायरेक्टर अमजद बॉबी साहब के साथ, तो वहां पर मैं था, और पॉपुलर तो था बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी प्लेस, और जो अनकही था वो तो उसने इंडस्ट्री के हर बंदे ने शायद वो फिल्म ड्रामा देखा हुआ था। तो मुझे एक टीवी NDTV, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि भाई हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पे एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो वो आपको उसमें मदऊ करना चाह रहे हैं। तो एक तरफ आप होंगे पाकिस्तान की तरफ से, और महेश भट्ट साहब हिंदुस्तान की तरफ से, तो उस पर डिस्कशन होगा, लाइव है।
शाम 7:30 बजे। तो मैंने हामी भर दी और मैं चला गया, मैंने वो प्रोग्राम किया और वापस आ गया। उसके बाद मैं अपने एक दोस्त के साथ खाने पे चला गया, दावत थी उनके घर में, तो मैं लेट आया, मैं आके सो गया। अब जब मैं सो गया तो सुबह 9 बजे एक मुझे कॉल आती है। मैं JW मैरियट बॉम्बे में ठहरा हुआ था, जुहू में। तो सुबह 9 बजे एक कॉल आती है कि सर मेरा नाम सुधाकर शर्मा है और मैं आपसे एक फिल्म की बात करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा कि सुधाकर शर्मा कौन है, ना कोई सुभाष भाई है, ना यश चोपड़ा है, ना कोई बड़ा नाम है, तो ये क्या, मैं तो ये फिल्म नहीं करूंगा। तो मैंने बड़ी बददिली से उनको कहा, मैंने कहा यार ये कोई टाइम है आपका फोन करने का, आप फिल्म की बात कर रहे हैं, मैं सुबह 4 बजे आया हूँ और मैं अच्छा सर आप कितने बजे उठेंगे? मैंने कहा मैं 12 बजे उठूंगा। तो वो अच्छा ठीक है हम 12 बजे आएंगे। फोन बंद कर दिया। 12 बजे फोन आया कि सर हम नीचे आ गए। अच्छा। मैंने कहा अच्छा भाई मुझे तो अब आधा घंटा लगेगा तैयार होने में और मैं तैयार होके आता हूँ। अब उस तरफ की कहानी ये है कि अब मैंने दोनों कहानी को जोड़ा है ताकि वो उसका वो सही सिनेरियो बन जाए। जी कि शिखर फिल्म एक बन रही थी जिसमें अजय देवगन, शाहिद कपूर, बिपाशा बासु और अमृता राव थे। वो फिल्म पिछले कोई 2-3 महीने से लटकी हुई थी, पूरी कास्ट उनकी सारी सेलेक्ट हो गई थी, मगर डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि शाहिद कपूर के बाप का रोल किसको दे। तो वो हिंदुस्तान में जितने नाम थे उस कैरेक्टर को करने के लिए सबके नाम बीच में आ गए। डायरेक्टर ने सबका कहा कि नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इवन अमिताभ बच्चन साहब का नाम आया कि यार उनको तो बोला नहीं वो तो बहुत बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन भी हैं और वो, मगर मुझे जिस कैरेक्टर में एक ऐसा बंदा चाहिए, वो ऐसा दिखता हो, ऐसा बात करता हो और ये और वो है। तो वो उनकी आपस में डिस्कशन चलती थी और 2 महीने से फिल्म रुकी हुई थी। तो वो जब मेरा प्रोग्राम जिस दिन चला है NDTV पे, तो वो रात को रिपीट टेलीकास्ट में रात को 12 बजे चला। तो ये सुधाकर शर्मा साहब उनकी टीम के मेंबर थे, वो शायर थे, उनके गाने सुधाकर शर्मा ने लिखे थे। तो उन्होंने रात को देखा टीवी पे, तो उन्होंने फौरन डायरेक्टर को फोन किया कि भाई वो जॉन साहब ये जिस एक्टर की तलाश है मेरा ख्याल है कि मुझे मिल गया, मगर एक प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा क्या? कह रहे एक्टर मगर वो है पाकिस्तानी। तो उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, पाकिस्तानी है तो क्या हुआ, मगर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा है। कहते मुझे तो लगता है जो आपने डिस्क्रिप्शन दी है तो वैसे ही है। तो उस तरफ ये कहानी थी जब उन्होंने कहा, और फिर उनको उन्होंने बताया कि भाई वो इस तरह JW है, उसको कल 12 बजे। उसने कहा मैं भी चलता हूँ तो मुझे आप लेके जाना। तो उन्होंने आके डिसाइड किया कि हम, उसकी लॉबी बहुत बड़ी है JW की, एक तरफ लिफ्ट है और दूसरे एंड पे एक BBC कॉफी शॉप वहां पे होता है। वो उन्होंने कहा कि हम यहाँ बैठते हैं और वो जो भी बंदा आप कह रहे हो वो चल के आएगा तो मैं आपको बता दूंगा क्या है, मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए होगा तो हम इधर ही से निकल जाएंगे पीछे। अच्छा। मैं 12 बजे जब उनको बोला, आधा घंटा मुझे लगा, मैं तैयार होकर नीचे उतरा। अब मैं नीचे सुधाकर शर्मा की शक्ल तो नहीं जानता था, मैं आके नीचे ढूंढता रहा। मैंने कहा भाई कौन है? मैं चलता हुआ आ रहा और इस तरफ से ये देख रहे थे उसी तरफ। तो जैसे ही मैं BBC कॉफी शॉप के पास पहुंचा हूं तो 2 लोग बैठे हुए थे, वो खड़े हुए। उन्होंने कहा जावेद जी मेरा नाम सुधाकर शर्मा, मैंने आपसे बात की थी। मैंने कहा जी फरमाइए। कहते ये फिल्म के डायरेक्टर हैं, ये आपसे बात करेंगे। तो मैंने कहा ये कौन है? तो बोला ये जॉन मैथ्यू है। मैंने कहा वाह जॉन मैथ्यू। जॉन मैथ्यू वो थे जिन्होंने आमिर खान के साथ सरफरोश बनाई थी। तो जैसे ही उनका मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा जावेद साहब आप प्लीज मना मत कीजिए, मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया है अपनी फिल्म के लिए। आप बैठे, मैं अभी आपको कहानी, वहीं बैठ के उन्होंने कहानी सुनाई, पैसे डिसाइड हुए। और उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली मुझे वही बंदा मिल गया है जो मुझे चाहिए था। अच्छा। अब आप किस्मत की बात देखें कि हिंदुस्तान इतना बड़ा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, उनको बाप शाहिद कपूर का नहीं मिल रहा, वो एक बंदा अपने काम से गया और मेरी किस्मत में वो फिल्म थी
और मैंने फिर वो फिल्म मैंने की। हाँ। और उस फिल्म के साथ ही फिर वो मुझे दूसरी फिल्म मिल गई अपना जाने मन। जाने मन के बाद फिर वो नमस्ते लंदन मिल गई। फिर इसी तरह फिर करते करते फिर मैं स्टार्ट यानी कि ऐसे हुआ था। सही। और फिर आपने माशाल्लाह से सबके साथ काम किया और बड़े फेवरेट, बहुत अच्छी तरीके से काम किया आपने वहाँ पे, बड़ी इज्जत के साथ। बहुत अल्लाह का करम है। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये सवाल मेरे जहन में भी हमेशा आपको देखकर आता है और हमारे एक लिसनर ने भी पूछा हुआ है आपसे, कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत सलाम, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। सर, आपकी पर्सनालिटी का राज क्या है? जब से आपको देख रहे हैं आप माशाल्लाह से इतनी ही खूबसूरत हैं। खुश रहता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ, कम खाता हूँ और प्रॉपर सोता हूँ और वो चीजें खाता हूँ जो मेरे जिस्म को लगेंगी। वो चीजें नहीं खाता जो मुझे नुकसान पहुंचाए। मिसाल के तौर पे फास्ट फूड हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, इन सारी चीजों का ख्याल रखता हूँ और पॉजिटिव रहता हूँ, खुश रहता हूँ, जेलसी नहीं है और मेहनत करता हूँ और अपने एक लाइन पे हूँ, बस दैट्स ऑल। अच्छा, रिशान खान आपसे पूछते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कुछ आपने जब काम किया तो कुछ फर्क महसूस हुआ दोनों मुल्कों में? ऑब्वियसली देखिए, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी है और हिंदुस्तान जैसी बड़ी इंडस्ट्री तो नहीं है और बड़ा प्रोफेशनलिज्म है इंडस्ट्री में हिंदुस्तान की। और ये बहुत बड़ा फर्क था। बहुत प्रोफेशनल लोग, बड़े तरीके से काम करने वाले और बहुत कुछ सीखा भी वहां से और ये मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे प्यार दिया और मैंने भी अपना बड़ा इज्जत के साथ, तरीके के साथ कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे नाम पे दब्बा आए या मेरे मुल्क के नाम पे दब्बा आए। कभी ऐसा नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सारे सब याद करते हैं, इज्जत करते हैं। जी बिल्कुल। जी सर। अच्छा, वसीम तबस्सुम ने आपसे कहा है कि आप बहुत अच्छी कॉमेडी भी कर लेते हैं। आपने भी नामालूम अफराद और इसके अलावा जितनी जो इस तरह की मूवीज आई हैं जिसमें कॉमेडी थी तो बहुत अच्छी तरीके से। जी, रॉन्ग नंबर। जी, तो सर इनका सवाल ये है कि कॉमेडी करना आपको जरा मतलब डिफिकल्ट क्या होता है, कॉमेडी या फिर इमोशनल सीन? कॉमेडी, देखिए कॉमेडी बहुत मुश्किल काम है। कॉमेडी का एक फारा होता है कि आपने इसके ना ऊपर जाना है ना नीचे आना। तो उसको परफॉर्म करने के लिए बंदे के पास एक टाइमिंग होती है, कॉमेडी की एक टाइमिंग है। वो टाइमिंग अगर वो तो मुझे तो नहीं पता कि मेरे अंदर ये टाइमिंग थी। वो तो जब मैं ये सीरियल कर रहा था अपना शमा, तो उसके बाद वो थिएटर पे उन्होंने कासिम जलाली साहब और फातिमा सुरैया भजिया ने एक जरा बचके के नाम से थिएटर में वो प्ले किया। तो उन्होंने कहा कि आपने ये करना है और ये कॉमेडी मैं और बहरोज सब्जवारी हम दोनों को उसमें रखा। तो वो जो हमने कॉमेडी की है तो वो पता नहीं कैसे हो गया। मैं तो ये सोचता हूँ कि वो स्टेज पे जो फर्स्ट डे था वो पीछे से धक्का मुझे किसने दिया और मुझे फिर होश नहीं थी और मैंने फिर ऐसे खुल के काम किया कि एज ए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मैं ले उड़ा। ग्रेट, जबरदस्त, वाह। तब पता लगा कि ये सलाहियत भी मुझ में है। तो आई एंजॉय कॉमेडी और बड़े तरीके से करता हूँ, कोई ओवर नहीं करता, बड़ा ख्याल से करता हूँ तो लोग एंजॉय करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मुझे अफसोस है कि मैंने अभी तक हिंदुस्तान में कोई कॉमेडी का रोल अदा नहीं किया। अगर मैं वो करता तो बहुत बहुत फर्क हो जाता। बिल्कुल, इंशाल्लाह सर, अभी फ्यूचर में जरूर इंशाल्लाह आएगा और हम देखेंगे सर। जी सर। अच्छा सर, ये भी जैसे कि आपने भी जिक्र किया बहरोज सब्जवारी के साथ कि आपने किया था, तो मेरा ख्याल है उमर शरीफ, बहरोज सब्जवारी साहब, आप लोगों का शुरू से ही एक ग्रुप रहा है जो कि परफॉर्म करते थे। जी जी, तो इस वजह से मैं मोइन अख्तर, उमर शरीफ, बहरोज सब्जवारी, शहजाद रजा, इस्माइल तारा, ये हम सब साथी हैं स्ट्रगलिंग दौर के। और फिर मैंने थिएटर बहुत किया, बहुत थिएटर उसके बाद किया, बहुत ड्रामे किए और हम सब साथी होते और फिर वहां पर बैठ के सोचते थे कि कब एक्टर बनेंगे, कब ऐसा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने सुन ली
हाँ, और सभी माशाल्लाह से अपने मतलब लेजेंड्स हैं हमारे सारे के सारे, जितने आपके साथ जो आपका ग्रुप था माशाल्लाह से। ग्रेट सर, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। अच्छा सर, जब आप मूवीज देखा करते थे तो उस वक्त आपकी इंस्पिरेशन कौन थी, किससे बहुत ज्यादा मुतासिर थे, जिसने आपको हमेशा जोश दिलाया कि मुझे भी एक्टर बनना है? वो मोहम्मद अली साहब मुझे मेरे फेवरेट एक्टर थे उस वक्त। हाँ हाँ। मोहम्मद अली साहब को देख के, उनकी फिल्में देख के, यानी कि वो उनके बारे में कोई मुझे इतने पसंद थे कि कोई भी अगर उनके बारे में बुरी बात कहता था तो मैं उनसे लड़ पड़ता था और उनकी फिल्में देखता था और उनसे जाकर मिलता था। यहाँ इंटरकॉन्टिनेंटल जो पीसी होटल है वो आके ठहरते थे और मैं नीचे बैठता था और वो सारे एक्टर वहाँ आते थे, तो मैं उनके साथ पिक्चर बनाने के लिए घंटों बैठा रहता था। तो वो उनसे मैं इंस्पायर था और वो एक वक्त आया कि वो मेरे साथ फिल्म में थे और मुझे बड़ी खुशी हुई। और मगर ये वो इंस्पायर तो मैं था मगर मैंने उनका अंदाज नहीं अपनाया एक्टिंग का। बिल्कुल। एज एन एक्टर मुझे वो पसंद थे, वो उनकी जो पर्सनालिटी थी, जिस तरीके से वो उनकी डायलॉग डिलीवरी थी और जो अंदाज था वो मैंने नहीं अपनाया। वो अंदाज मैंने अपना रखा मगर शौक एज ए फेवरेट एक्टर मोहम्मद अली साहब। अच्छा सर, हमने हमेशा से ही नोट किया है कि आपने जैसे अपनी ड्रेसिंग का भी बहुत प्रॉपरली ख्याल रखा है हमेशा से। जी हाँ। तो इसके लिए कुछ मतलब सोचा करते थे कि मुझे किस तरह का गेटअप करना है, कपड़ों के बारे में सिलेक्शन कैसे होता था शुरू से? नहीं, वो मुझे शौक था कि इंडस्ट्री में तकरीबन आने से पहले मेरी एक फ्रेंच गर्लफ्रेंड थी। अच्छा। हाँ, तो वो उसकी वजह से ये तब्दीली मुझ में बहुत आई। वो पेरिस में रहती थी और वो यहाँ पे छुट्टियों पे आई हुई थी, वहाँ उससे मुलाकात हो गई, वो दोस्ती हो गई और जब वो वापस गई तो ऑब्वियसली उसने मुझे इनवाइट किया। मैं वहां पर, यानी कि उस जमाने से मैं पेरिस जाता हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 1973-74 की। तो फर्स्ट टाइम जब मैं पेरिस गया और जब मैंने उनके घर में ठहरा हूँ, वही जो कराची में इन ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों के घर जो रहा था और जो कुछ मैंने सीखा, अब मैं पेरिस में उनके घर में रह रहा हूँ और वो बहुत अच्छी फैमिली उनकी, मदर फादर उनके PIA के वो थे स्टेशन मैनेजर इन पेरिस, जिसकी वजह से वो कराची आए थे क्योंकि उनको टिकट फ्री मिलता था। तो वहां से तो वो वहां से जो मेरी ड्रेसिंग, मेरा उठना बैठना, मेरा तरीक़ेकार, फ्रेंच बोलने का शौक, ये सारी चीजें मुझे वहां से पैदा हुई। और जब मैंने वहां से कपड़े पहन के जो अपने आप को चेंज करके आया हूँ, तो जहाँ तो कोई ना ऐसी ड्रेसिंग करता था, ना मैचिंग होती थी, ना पता था कौन सा जूता पहनना है, कौन सी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, कपड़े का टेक्सचर क्या होना चाहिए, ये सारा मुझे वहां से मैंने सीखा और वो सारी चीजें फिर मैंने अपनी फिल्मों में और ड्रामों में अप्लाई किया। और फिर मेरे जितने दोस्त अहबाब, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, सब ने फिर मेरी डगर पे चल के अपने आप को ड्रेसिंग के मामले में सबने बहुत अच्छा कर लिया। बिल्कुल सर, ये बात हमने सबने नोटिस की कि आपकी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अलग ही है और शुरू से है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। अच्छा सर, अभी आपने जिक्र किया तो मेरे जहन में सवाल आया कि शबनम के साथ आपने बताया कि पहली 2 मूवीज आपकी शबनम के साथ थी, इसके बाद फिर आपके साथ नीली भी बहुत आई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपनी फेवरेट हीरोइन कौन सी लगती थी जिनके साथ आपने काम किया है, उनमें से सबसे फेवरेट आपकी कौन सी थी? देखिए, ये शबनम जी ने मेरी बड़ी हेल्प की। उनके साथ मैंने बहुत फिल्में की, 2 तो नहीं की, उसके बाद भी बहुत सी फिल्में थी। शादी मगर आदि, शादी मेरे शौहर की, लाजवाल, बहुत फिल्में उनके साथ मैंने की और बड़ी प्रोफेशनल माशाल्लाह, बड़ा मेरा साथ दिया उन्होंने और ऑब्वियसली और बड़ी अच्छी खातून थी। और उनके हस्बैंड भी, रॉबिन घोष साहब भी बहुत अच्छे, मुझे बड़ा सपोर्ट किया शुरू में।
बाबरा के साथ किया, बाबरा के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बाबरा के साथ भी बहुत अच्छा लगता था, मगर नीली के साथ वो ज्यादा लोगों ने पसंद भी किया और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा थी उनके साथ। नीली। अच्छा सर, मैं कुछ सवालों की तरफ जल्दी से आ जाती हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे हैं, मुझे अंदाज़ा है आपके पास टाइम भी कम है। मुर्तज़ा खान पूछ रहे हैं कि फेवरेट मूवी मेरी है ओम शांति ओम, जावेद सर साहब की, और बहुत अच्छा रोल किया था आपने, अब बहुत ज़बरदस्त आपकी पर्सनैलिटी है। शाहरुख खान का मिजाज आपको कैसा लगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। शाहरुख बहुत अच्छा उसने बिहेव किया, मगर वो कहते हैं ना कि ताली दो हाथ से बजती है। तो जब मुझे फराह खान ने पहले एक फिल्म कर रहा था जाने मन, तो वो जाने मन में प्रीति जिंटा का फादर बना था, उसमें अक्षय और सलमान भी थे। तो जब फर्स्ट टाइम मुझे फराह खान वहां पे एक गाना पिक्चराइज हो रहा था, तो वो जो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे वो उनके हस्बैंड थे, सुरेश कुंदन उनका नाम। तो जब मुझे फराह खान ने वहां देखा तो मुझे कहा कि जावेद तुम तो यार बहुत अच्छे हो, कमाल हो, और तुम्हारे साथ तो फिल्म करनी चाहिए, मैं एक फिल्म प्लान कर रही हूँ तो मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी, और मेरा ख्याल है कि तुम तो यहाँ शिफ्ट हो जाओ बॉम्बे। मैंने कहा क्यों? बोला भाई आप जैसा एक्टर यहाँ पर नहीं है तो बहुत काम है यहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। खैर बीच में वो की मैंने वो नमस्ते लंदन के लिए चला गया। जब मैं वापस आया तो फराह खान ने बुलाया कि भाई वो अब हमारी फिल्म फाइनल हो गई है तो मैं आना चाह रही हूँ, और कहानी सुना के और ड्रेसेस के बारे में, गेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे। वो सारा तय हो गया। उस फिल्म के प्रोड्यूसर शाहरुख ही थे, ओम शांति ओम के। तो सारा कुछ हो गया, मगर जब कॉन्ट्रैक्ट की बारी आई तो उन्होंने अपने एक बंदे को भेजा। उन्होंने कहा कि भाई वो जरा कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप पैसे बता देंगे, कितने पैसे लेंगे? तो मैंने कहा यार मैं पैसे क्या बताऊं, मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है कि यार मैं शाहरुख के फादर का रोल कर रहा हूँ। शाहरुख खुद प्रोड्यूसर है, उसने भी हामी भरी है कि जावेद शेख को ही लो एज माय फादर। तो फराह खान और मैं तो उनकी ऑनर में मैं पैसे नहीं लेऊंगा। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पैसे नहीं ले, तो ये तो नामुमकिन सी बात है। तो मैं बदजिद था और कुछ 2 घंटे होटल में बैठे रहे, और उसके बाद जब उन्होंने इशरार किया तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई मैं आप शाहरुख को बोल दें कि मैं आपसे 1 रुपया लूंगा। उन्होंने कहा 1 रुपया? बोला हाँ, मैं आपने कहा ना कि पैसे देने हैं तो 1 रुपया दे दे, मैं मेरे लिए काफी है। पहले ऑनर की बात है कि भाई ये आप मुझे फिल्म में रख रहे हैं, इतनी बड़ी फिल्म है, हिंदुस्तान में और बहुत से एक्टर हैं, आपने मेरा सिलेक्शन किया तो ऑब्वियसली उस ऑनर को मैं उसकी वजह से 1 रुपया ले रहा हूँ। वो चले गए, उन्होंने जाके शाहरुख और फराह खान को बताया कि भाई वो जावेद शेख तो 1 रुपया कह रहा है। उन्होंने कहा यार ये कैसे होगा, 1 रुपया कैसे देगा? तो वो फिर उन्होंने अपने तौर पे डिसाइड किया कि यार मेरा ख्याल है इतने होने चाहिए। तो वो जो पैसे मेरे जहन में थे उससे कई ज्यादा उन्होंने मुझे पैसे दिए उस फिल्म के। अच्छा। तो वो जो चीज शाहरुख को पसंद आई वो ये थी कि यार ये बंदे का कमाल है कि इसने 1 रुपया मुझसे कहा। हाँ। तो वो फ्रॉम डे 1 वो मेरे गले में हाथ डाल के वो ले गया, जावेद साहब आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप बताइए। मैंने कहा नहीं भाई, हाँ। आपने सारा कुछ मेरे लिए किया, वैनिटी वैन खड़ी है आपकी, वैनिटी वैन के साथ है, इधर दीपिका की है, इधर मेरी है, हाँ। इधर अर्जुन रामपाल की है, हाँ। सो 3-3 4-4 नौकर हैं, खाने हैं, फ्रूट है, एवरीथिंग इज फाइन। मगर कहता नहीं, मगर ये बस मेरा दिल किया कि मैं आपको खुद बोलूं। तो ये बड़ी बात थी कि वो मुझे अलहदा लेके गए और कहा कि भाई अगर किसी चीज की जरूरत हो तो डायरेक्ट आके मुझे बोले। बड़ी बात है सर, और आपकी भी बड़ी बात है, क्योंकि लोग जब मतलब कहीं काम कर रहे होते हैं तो उनके सबसे पहले जहन में ये होता है, लेकिन आपकी काम से ये मोहब्बत है कि आपको पैसों की फिक्र नहीं थी, आपने काम करना था। यस जबरदस्त सर। तो पैसा तो अल्लाह मियां दे देता है ना, अगर नीयत आपकी साफ हो तो। वो तो जो मैंने सोचा था और जो मेरी नीयत थी उससे ज्यादा मुझे मिल गया, और फिल्म भी मिल गई और इज्जत भी बन गई। सही बात है,
बिल्कुल सर, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये मेरे पास एक वॉइस नोट है, ये मैं आपके लिए प्ले करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम जावेद साहब, मैं हूं शेख नूर, साउथ इंडिया बेंगलोर से। मैं आपको पहली बार एक पाकिस्तानी मूवी में देखा। जैसे ही देखा मैंने आपको, हमारे इंडिया के अमरीश पुरी साहब के जैसे ही आप नज़र आते हैं और उन्हीं की तरह से दमदार आवाज़ के साथ दमदार एक्टिंग करते हैं। उसी मूवी में आप पॉजिटिव एक्टिंग करते करते नेगेटिव एक्टिंग भी उसका रोल होता है उस मूवी में। और इंडिया की मूवी में आपको मैंने हैप्पी भाग जाएगी में देखा था। उस मूवी में आप इतना दमदार एक्टिंग करते हैं, सारी मूवी की जान आप ही की एक्टिंग में होती है। तो मेरा एक सवाल है सर, आप नेगेटिव एक्टिंग करना पसंद करेंगे और या पॉजिटिव, और इंडिया के मूवीज में आप काम करना पसंद करेंगे? ये मेरा सवाल है। थैंक यू सर। नहीं देखो, मैं तो बेसिकली एक्टर हूँ और मुझे तो हर रोल करना अच्छा लगता है, चाहे वो कॉमेडी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। मगर जो नेगेटिव रोल होता है उसके अंदर पावर ज्यादा होती है, तो लिहाजा मैं प्रेफर करता हूँ कि मुझे कोई नेगेटिव रोल मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जन्नत में मैंने नेगेटिव रोल किया था और वो लोगों ने बहुत सराहा था, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भी बहुत सी पाकिस्तान में फिल्में मैंने नेगेटिव रोल की है, वो बड़ा से लोगों ने सराहा है और अवार्ड भी दिए। ये डर गया वो मर गया, नदीम साहब थे, निधि थी, मैं उसमें था, तो मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड एज ए नेगेटिव एक्टर मैंने वो हासिल किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो रोल मिलता है मैं उसमें खुश होता हूँ, बट नेगेटिव रोल मुझे ज्यादा पसंद है। सही सर। अच्छा सर, एक चीज़ और कि जैसे ड्रामे में काम कर रहे होते हैं तो उसमें नेगेटिव रोल, इमोशंस और कॉमेडी ये सब कुछ होता है, लेकिन जो दो चीज़ें मिसिंग होती हैं वो होता है डांस और फाइटिंग। तो जब आप फिल्मों के लिए आपने काम किया तो इसकी भी बाकायदा कोई ट्रेनिंग वगैरह, या किस तरह से आप फाइटिंग भी माशाल्लाह अच्छी करते हैं, डांस भी अच्छा कर लेते हैं, तो इसके लिए क्या किया था आपने? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, वो ये तो अल्लाह का करम है कि बस वो डांस तो ऐसा कोई सीखा नहीं है और ना कहीं किया है, बस गुजारा कर लेते हैं। बस ये बात से बात जैसे निकलती है, बस करते 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 अपने आप को उस जगह पे ले आए कि लोगों की एक्सेप्टेंस हो जाती है कि चलो भाई ये गाना गा के डांस करके ये बंदा हमें खुश कर रहा। सही, जबरदस्त सर। सर अच्छा, आपके बाद सलीम शेख साहब, आपके भाई, उन्होंने भी इस फील्ड को चुना, तो उस वक्त आपने उनका साथ दिया था? घर वालों की तरफ से वो वाली जो पहले आपके लिए आ रही थी मुखालफत, तो उनके लिए हुई थी या फिर आसानी हो गई थी? नहीं, वो क्योंकि मैं घर में बड़ा हूँ, बहनों भाई में हम 5 भाई और 3 बहनें, और मैंने बड़ा सपोर्ट किया सलीम को, और जिसकी वजह मैंने बल्कि तकरीबन हर फिल्म में वो मेरी होते थे, तो उनको मैंने बड़ा सपोर्ट किया और वो इससे बड़े खुश थे। वो उनके साथ वो नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ था। आपने सपोर्ट किया और माशाल्लाह से अब आपके बच्चे भी हैं इसी फील्ड में। हाँ जी। तो आपने मतलब उनको इजाजत दी बिल्कुल, और अभी जब काम कर रहे हैं तो आपको कैसा लगता है उनका काम देखना? बहुत अच्छा। मैंने कम से कम ये किया कि मैंने एक तो शहजाद को मैंने कहा कि बेटा देखो, तुमने अगर काम करना है तो तुमको मेरी सिफारिश की जरूरत ना पड़े, तुम ऐसा काम करो कि तुम खुद रिकग्नाइज हो। और बेटी को मैंने कहा कि भाई तुम्हारी जब शादी हो जाए और अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इजाजत दे तो फिर कर लेना। तो वो उसने मोमल की जब शादी होगी उसके हस्बैंड ने उसको इजाजत दे दी, तो वो काम शुरू कर दिया। और शहजाद का भी यही है कि शहजाद और मोमल के लिए मैंने किसी इंडस्ट्री में किसी बंदे को नहीं कहा कि आप मेरे बेटी या बेटे को रखें। उन्होंने जो भी नाम बनाया अपने बलबूते पर बनाया, अपनी मेहनत से बनाया। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे औलाद जो है वो पर्ची के एक्टर नहीं है। बिल्कुल, शहजाद भी और मोमल भी बहुत अच्छी दोनों एक्टिंग करते हैं, दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो मोमल की रिसेंट मूवी रिलीज हुई है आजाद, उसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की। यस, बहुत अच्छी, बिल्कुल।
यूके में जो शूट हुई। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और शहजाद तो माशाल्लाह से काफ़ी अरसे से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। सर एक चीज़ जो हमेशा हम नोट करते हैं, क्योंकि हम जितने भी आपके फैंस हैं तो फॉलो कर रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, एक चीज़ जो मैंने हमेशा नोट की है वो ये कि आपकी माशाल्लाह से फैमिली में बड़ी मोहब्बत है। मतलब बहरोज साहब, सलीम शेख, आप सब लोगों का आपस में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की बॉन्डिंग नज़र आती है। तो इसमें किसका कमाल होता है, क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की, जिसकी वजह से माशाल्लाह आप हमेशा बहुत जुड़े हुए और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए नजर आते हैं? बात यह है कि जब फैमिली में जो बड़ा होता है वो उसको देखा देखी जो बच्चे हैं उस लाइन पे चलते हैं। तो मैं फैमिली में बड़ा, अपनी फैमिली में उधर बहरोज बड़ा, हमारी दोस्ती और हम दोनों बड़े पॉजिटिव रहे। हम हमारी पॉजिटिविटी जो है वो उसने आगे बच्चों में ये पैदा की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कभी भी कोई अनबन नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ और बड़े प्यार मोहब्बत से हम सारे बहन भाई रिश्तेदार जितने भी हैं वो रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो सोच नहीं है मुकाबले की। ये राइट बिल्कुल सर, इंशाल्लाह ताला मैं आने वाले वक्त में आपका माशाल्लाह पूरा जो ख़ानदान है सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उनका भी इंटरव्यू लेना चाहूँगी। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। और मेरे लिसनर्स जब से हमने ये सिलसिला शुरू किया, जब से मुझसे इसरार कर रहे थे कि जावेद शेख साहब को लेना है, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। बस आखिर में सिर्फ ये पूछना है आपसे कि अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है और कब तक रिलीज़ होगा कि हम देख सकें? बहुत से ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से फिल्म इंडस्ट्री हमारी थोड़ी सी अब जाके वो लॉकडाउन खत्म हुआ है तो वो अब वो जो रुका हुआ काम वो शुरू होगा। एक फिल्म कंप्लीट है हमारी, वो उसका नाम कायदे आजम जिंदाबाद है, जिसे डायरेक्ट किया है नबील कुरैशी ने और फिजा उसकी प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने नामालूम अफराद 1, 2, लोड वेडिंग और एक्टर इन लॉ बनाई। तो उनकी फिल्म है जो कंप्लीट है, जिसमें फहद मुस्तफा, मायरा खान और मैं हैं। और एक फिल्म और कंप्लीट है, उसका नाम है मनी बैक गारंटी, जिसे फैसल कुरैशी ने डायरेक्ट किया है। फैसल कुरैशी वो एक्टर नहीं है, वो जो यू फोन वाले हैं वो उनकी फिल्म है। उसमें फवाद खान है और वसीम अकरम है, शिनारा अकरम है और मैं हूँ और मिकाल है और वो फिल्म भी तकरीबन रेडी है। जबरदस्त, ग्रेट। और 2-3 फिल्में, एक यासिर नवाज की फिल्म है जो अभी शुरू होनी है, फिर एक फिल्म ऑन है, उसमें भी फवाद खान है और दारा नूज अब्बास है। वो इंशाल्लाह अभी चंद दिनों में वो फिल्म अभी शूट नहीं हुई, शुरू होने वाली है। तो वो है मेरी एक अपनी फिल्म है जो कि यूके में शूट होगी, गुड लक के नाम से। गुड लक। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लस ये और टीवी बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, ग्रेट सर। अगर आप हमें थोड़ा चांस दें, जब भी आपकी रिलीज होती है मूवी, तो हम सिर्फ आपसे 5 मिनट आपके लेंगे और उस मूवी, उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल जरूर। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, इसके साथ एक सवाल जो बिल्कुल अभी आखिर में मेरे जहन में आया है, अभी आप माशाल्लाह से काफ़ी यंग लड़कों के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, नामालूम अफराद और उसके भी सीजन्स आ रहे हैं, मतलब एक के बाद दूसरी मूवी रिलीज होती है पार्ट्स में। तो इसमें सबसे बेहतरीन अदाकार और अदाकारा इस वक्त आपको कौन लग रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं आपकी नज़र में? नहीं तो माशाल्लाह हमारे सारे एक्टर जो है ना बड़े टैलेंटेड है, जैसे मायून सईद है, फहद मुस्तफा है, अपना फवाद खान है, वो ये काफी लोग नए लड़कों में बड़े बहुत अच्छे हैं। और आई एम श्योर शहजाद भी मेरा बेटा कल को इंडस्ट्री का हिस्सा बनेगा। मैं उसके लिए एक फिल्म प्लान की है जिसमें फवाद खान, मायरा खान और शहजाद होंगे। जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंटेड हैं और ये लोग मेरा ख्याल है फ्यूचर है पाकिस्तान का।
ग्रेट सर, ज़बरदस्त सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस थोड़ा सा हमें जब रिलीज़ होगी कोई भी चीज़ तो हमें बस 5 मिनट दे दीजिएगा, क्योंकि आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह ताला बस ख्वाहिश है कि थोड़ी आपसे कभी कभी थोड़ी बात हो जाए इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट जी, तो हमारे सर